भक्त भक्ति भगवंती गुरु चतुर नाम बपुए तिनके पद बंदन किए नासई आहा धन्य है श्री ठाकुर जी। यहीं जगन्नाथपुरी में एक महात्मा हुए माधवदास बाबा। तुम्हें पता है जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। आज भी 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। अपने चक्कर में थोड़ी पड़ते हैं। उनको पेट खराब हो, उनको पेट थोड़ी खराब हो, अपने चक्कर में नहीं पड़ते भगवान बीमार। भगत के भगत के अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त इनके प्राण भगत के बस में भगवान। ठाकुर जी भक्त के बस में है। श्री जगन्नाथपुरी में एक महात्मा है, भक्तमाल में उनका वर्णन है, माधवदास बाबा। क्या नाम? माधवदास बाबा। बिल्कुल सत्य घटना कलयुग की बता रहे हैं हम आपको, द्वापर त्रेता की नहीं, मतलब इसी कलिकाल की, कुछ दिन पहले की। आहा, माधवदास जी ठाकुर जी के बड़े भगत। भगवान भी उनसे रोज मिलने जाते थे समुद्र किनारे। ये समुद्र के किनारे पड़े रहते थे, कोई लेना ना देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना। पड़े रहते थे समुद्र के किनारे, कोई लेना देना नहीं। भीड़ जहां बढ़ने लगे सोई पागलों जैसी हरकत करने लगे ताकि भीड़ भग जाए। और हमें आज बढ़िया उपाय मिल गया, ज्यादा आदमी हैरान करें सो पागल बन जाओ, झंझट खत्म। अब हमने उपाय समझ लिया है, अब जय बजरंगबली की। और 2-4 पगलौटपन की बातें कर लो, सोई आदमी को श्रद्धा घट जाती है। आदमी भी इतना कमजोर हो कि हम उन्हें बहुत अच्छे से जाना। 2-4 पागलपन की बातें कर लो, जो को पूछ भी आवे वही से कह लो का यार भैया तुमने हमारी चाबी देखी। सोई आदमी लगे कि यार बड़े गलत जगह फंस गए, जो खुद अपनी चाबी खोजत फिर रहे हैं, ये हमारे बारे में हलवा बताएंगे का। आओ। तो ये हमने बढ़िया उपाय खोज लिया आज। तो भाड़ में कहो, जो ज़्यादा हैरान करे उसके सामू पगलेटपन की बातें करो और खूब पगलेटपन बताओ। 2-4 देर में वो बढ़िया। कोई भी आवे का महाराज बहुत बीमार है, तो हम तो खोज आज कल का बताइए, पेट ही सही नहीं हो रहा, दिखा हैरान है। आओ क्या बताएं, बहुत हैरान है एकदम, बिल्कुल जो है नल सो खुल जात। आओ ऐसे लगा जैसे पूरा बोल्ट खोल दो। हाँ, हाँ। अब बिल्कुल हकीकत काऊ और की बता रहे, हम अपनी तो नहीं बता रहे। अच्छा तुम उन्होंने कहूँ अपनी मोटरसाइकिलों को आयल बदलो। अच्छा बदलो नहीं, बदलत देखो, मिंचू ने बदलो। एक नीचे मोटरसाइकिल में बोल्ट रहता है, जैसे ही खोलो सो पूरा वायल। कई लोगों को पेट इतना डिस्टर्ब हो जाए, खूब ब्रेक लगाओ। अब ऐसी बात बोलेंगे कोई सुनेगा कहेगा बड़ा पगला आदमी है। ऐसी भी कोई कथा होती है क्या? और कोई महात्मा सुने वो तो त्रिशूल लेके दौड़े।
जी कथा अगर तुम अपने घर वाले ना सुना दो कि जी कथा सुन भी गए थे, तो वो कहेंगे तुम हगने मूतने की कथा सुनने गए थे। अगली बार से बंद कर देंगे घर वाले कि बाहर में कहो ऐसी कथा हमने। अच्छा, बल्कि ये घटना सबके साथ प्राकृतिक ही घटती है। हमारे एक गांव के आए कल से, अभी तक वो ठीक रहे, सुबह से उनका पेट ही डिस्टर्ब होगा फिर। अब बड़ी अच्छा, इसमें बड़ा खतरनाक, सबसे खतरनाक है पेट। पूरी दुनिया के आदमी कमाते किसके लिए हैं? और इसका सिस्टम इतना खतरनाक है, कितना ब्रेक लगाओ, जब भीतर के फाल्ट हो जाए सिस्टम, फिर तो ये परम सुख नजर आता है कि भैया बाथरूम कहाँ है। वो अगर मिल जाए कोई आदमी बाहर ना खड़ा हो, और खड़ा हो तब बड़ी दिक्कत, उस समय पे पेट खराब हो, कोई बाहर खड़ा हो, तब जो लग आवाज ना जाए। कई बार ऐसा होता है, मतलब मोटरसाइकिल जैसी आवाज है। अब पक्का है आधे लोगों को तो अगली बार आने नहीं मिलेगा। श्री राम, जय राम। हे जगन्नाथ महाप्रभु क्षमा करना। ये कोई बड़ी बात नहीं। खैर वो सब जानते हैं, ये कोई बड़ी बात भी नहीं, नेचुरल बात है। भगवान बीमार पड़ जाते हैं। माधव दास जी थे एक महात्मा, बीमार पड़ गए। वो अच्छे भगत थे ठाकुर जी के, जगन्नाथ जी से खूब बात होती थी। बीमार इतने पड़ गए कि वो खाट से उठ ही ना पाए। अब तो कुछ बोल भी नहीं रहे हम। सीताराम को भैया भजन गाओ। कुछ लेना न देना मगन रहना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कुछ लेना न देना, लेना न देना मगन रहना।
उनके परम प्रिय श्री पूज्य श्री माधवदास बाबा जी, आहा, भक्तमाल जी में उनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। माधवदास बाबा जी ठाकुर जी से बड़ी प्रीति करते, भगवान जी भी उनको खूब मिलते, जगन्नाथ जी दर्शन करने समुद्र के किनारे पड़े रहे थे। हाँ, तो हम बता रहे थे जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। पंद्रह दिन के लिए आज भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी बीमार पड़ जाते हैं। संत पूज्य श्री माधवदास बाबा बड़े विरक्त महात्मा, बड़े फक्कड़ महात्मा। देखो, बुरा न मानना, हम एक बात बहुत पहले ही स्पष्ट कर दें, इसे कई लोग काट काट करके डालेंगे, अजीब सी बात करेंगे, फिर कहेंगे देखो बागेश्वर बाबा बिगड़ गए हैं, ऐसी ऐसी बातें कथाओं पे कर रहे हैं। तो कई धर्माचार्य महापुरुष उस पर टिप्पणियाँ करेंगे, उसके पहले ही हम उत्तर दे दें। ये चर्चा है, वार्ता है, कथा की व्यास गद्दी नहीं है, वार्ता है। और सहज बस जो वास्तविक बात है वो कई बार आप लोगों की तंद्रा को दूर करने के लिए इस प्रकार की बातें की जाती हैं कि आप ऊर्जा से भर जाएं और आप कथा को बहुत प्रसन्नतापूर्वक सुन पाएं। तो तंद्रा को दूर करने के लिए तो इसको आप बहुत अन्यथा ना लेना। भगवान से क्षमा प्रार्थी हैं, जगन्नाथ महाप्रभु जी से और व्यासपीठ की महिमा से। पूज्य श्री माधवदास बाबा जी ठाकुर जी के बड़े प्यारे भगत एक बार बीमार पड़ गए, उठ नहीं पा रहे थे, पर जगन्नाथ जी खूब प्रेम करते, चल नहीं पाए, तो नित्य क्रिया शौचादि ना कर पाए। श्री ठाकुर जी इतनी प्रेम प्रीति करते कि रोज बालक बनकर के आवे और सेवा करें। जगन्नाथ जी रोज सेवा करें, अपने हाथ से भोजन करा जाए, स्नान ध्यान करा जावे, कपड़ा पहना जावे, लंगोटी पहना जावे। आहा, 10-15 दिन तो उन्हें होश नहीं रहा। 15 दिन बाद जब होश आया माधवदास जी को, नन्हे से बालक के हाथ देखे सोई पहचान गए। अरे, आंखों में आंसू भर के बोले, आप आए प्रभु, आप काहे को कष्ट उठाए और आपको सेवा करनी पड़ी, हमारे तो जीना बेकार है, धिक्कार है हम पर, ऐसा जीवन का धिक्कार है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप हमारे हो और हम आपको दुखी नहीं देख सकते। श्री माधवदास जी ने एक अद्भुत बात बोली यहां, जो सबका प्रश्न हो सकता है। बाबा माधवदास बोले, जब इतना ही हमारे प्रति प्रेम है तो हमारी बीमारी मिटा देते। आप तो सर्व सामर्थ्यवान हो, जगदीश्वर हो, जगन्नाथ हो, आप इतने ही सामर्थ्यवान हैं, ठाकुर जी हैं, और इतना ही हमारे प्रति प्रेम है, तो आप हमारी बीमारी नहीं मिटा सकते। बीमारी मिटा देते, न तुम्हें सेवा करनी पड़ती, ना हम हैरान रहते, बढ़िया भजन करते। ठाकुर जी बोले, एक बात बोले, अब आपने कह दिया तो पहले सुनो। बीमारी तो हम मिटा देते, पर इस जन्म में नहीं भोगनी पड़ती तो अगले जन्म में भोगनी पड़ती। कर्म कटता नहीं है, हमने सोचा इसी जन्म में कट जाए, पर अब आपने टोक दिया है, तो वैसे बीमार तो आपको 1 महीना रहना है, 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन बाकी हैं, पर चिंता ना करो, अब आपकी बीमारी को दूर करने के लिए हम 15 दिन बीमार रहेंगे। आपको पीड़ित नहीं देखेंगे, हम बीमार रहेंगे, लेकिन आपकी पीड़ा मिट जाएगी। उस दिन से आज तक श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी अपने भगत श्री माधवदास बाबा के लिए 15 दिन तक बीमार रहते। 15 दिन तक वो सूखी, वो गीली पट्टी ठाकुर जी को, सूती कपड़ा की गीली पट्टी ठाकुर जी को 15 दिन तक बांधी जाती। और पुजारी जी, हमने बहुत सेवायतों से बात की, हमारी बहुत प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा बुद्धि चलती है उसको वास्तविक रूप से पूछने की, तो हमने सेवायतों से पूछा। तो एक बूढ़े से सेवायत पुजारी जी बोले, महाराज जी, हमने 3-4 बार बीमारी में ठाकुर जी की, जगन्नाथ जी की सेवा करी, एकदम इतना गर्म शरीर हो जाता है जैसे भयंकर आग पूरी शरीर में लग गई। और कई बार तो ठाकुर जी की आंखों के नीचे, यहाँ गालों से, कपोलों से पसीना बहने लगता, कपड़े से पोंछने के बाद भी। आहा, श्री ठाकुर जी इतने दयावान हैं, अपने भगत के लिए स्वयं बीमार पड़ जाते हैं। ऐसे माधवदास बाबा पर पूज्य ठाकुर जी, तब माधवदास बाबा ने एक बात पूछी ठाकुर जी से, जगन्नाथ प्रभु से, हे नीलांचल निवासी जगन्नाथ महाप्रभु,
ये 15 दिन आप क्यों बीमार पड़ रहे, यही मिटा दो। ठाकुर जी ने कहा देखो कर्म की गति तो भोगनी ही पड़ेगी। हमारे पिताजी को भोगनी पड़ी, जब हम राम अवतार में थे तब हमारे पिताजी दशरथ जी थे, उनको भोगनी पड़ी। कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई, कर्म का लेख कर्म की लेख को कोई नहीं मिटा सकता, भोगना तो पड़ेगा, चाहे अभी भोगो चाहे बाद में। एक बात सो है, पूछो का कोई कर्म बहुत बुरा बन गया और उसका अपराध बहुत बड़ा भोगना हो, तो कोई सद्गुरु या महात्मा मिल जाए तो कर्म का अपराध तो भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सच्चे सद्गुरु की कृपा हो जाए तो मान लो 10 सीढ़ियों से गिरना है तो गिरना तो पड़ेगा, पर एक से गिरने में ही काम चल जाएगा।